हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ना एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ऋषि सुनाक ने अपने ही कैबिनेट के इंटीरियर मिनिस्टर यानी इंडियन वर्जन में कहूँ तो यूके की होम मिनिस्टर सुएल्ला ब्रेवरमैन को निकाल दिया है, क्योंकि उनकी इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स की वजह से ना अब टेंशंस यूके में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। हालात खराब हो चुके हैं यूके में, जिसमें ब्रेवरमैन ने पुलिस की हैंडलिंग को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। प्रो फिलिस्तीनियन प्रोटेस्टर्स को ब्रेवरमैन ने इनएप्रोप्रिएट बातें की जो उन्हें एक्चुअली ना गाइस करना नहीं चाहिए था। तो ऋषि सुनाक ने क्या ये प्रेशर में आकर इन्हें हटा दिया है? तो चलिए पता करते हैं। दोस्तों देखो, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना इंटरनेशनली किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का यहाँ पर शिकार हुआ हो तो पहले यूके की होम सेक्रेटरी आती है, जो एक्स बन चुकी है। इसका सबब यह है कि ब्रेवरमैन को इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने आर्मस्टस डे के दिन ना होने वाले हंगामे में टेंशन्स को मजीद बढ़ा दिया था। देखो, सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना चाहिए, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि क्या हुआ था। कुछ दिन पहले ब्रेवरमैन ने पीएम सुनाक के खिलाफ जाकर एक आर्टिकल को पब्लिश किया था। याद रखिए, ये ऋषि सुनाक के खिलाफ जाकर इन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था। टाइम्स ऑफ लंदन में एक कॉलम लिखा गया था जिसमें ब्रेवरमैन ने लंदन पुलिस को क्रिटिसाइज किया और उन्हें प्रो हमास प्रोटेस्टर्स के साथ नरमी दिखाने का इल्जाम लंदन पुलिस पर लगाया था। हालांकि लंदन पुलिस अपना काम बखूबी अच्छी तरह से कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ब्रेवरमैन ने कहा कि पुलिस ने ना प्रो फिलिस्तीनियन मॉब्स के खिलाफ कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया, यानी कि ब्रेवरमैन ने ना यूके के अपने ही सिटीजन्स को मॉब कहा है इनडायरेक्टली, और गाजा में सीज फायर की मांग करने वाले प्रोटेस्टर्स को हेट मर्चर्स कहा है। इससे कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और पीएम ऋषि सुनाक ने उन्हें एट द एंड हटा दिया था। और देखो गाइस, ब्रेवरमैन की ना एक हिस्ट्री रह चुकी है। इन्होंने भी इंडिया को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि इंडियन सिटीजन्स यूके को वीजा के नाम पर आकर यहीं माइग्रेट कर लेते हैं। तो इन्होंने इंडिया को बहुत ही ज्यादा पास में क्रिटिसाइज भी किया था। खैर, जमती भी नहीं थी खास उनके साथ हमारी। अब इसके बाद ना ब्रेवरमैन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिज्म मिला और उन पर यूके में टेंशन्स को बढ़ाने का भी इल्जाम लगाया गया। प्रो फिलिस्तीनियन मॉब और हेट मर्चर्स कहना उनको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया था। अब देखो गाइस, करंट सिचुएशन को देखकर ना यहाँ ऋषि सुनाक पर यह सवाल उठते हैं कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लोगों के प्रेशर में आकर उन्हें हटाया या फिर जरूरी था इस कंट्रोवर्सी को कंट्रोल में लाने के लिए। देखिए पहली बात ना, फिलिस्तीन एक अरब वर्ल्ड का, मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम कंट्रीज का इशू है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू भी है। अगर आप यूके और जीसीसी अरब कंट्रीज का ट्रेड देखोगे ना तो $82 बिलियन का ट्रेड है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड यूके और अरब कंट्रीज के बीच चलता है। अगर ऑफिशियल तौर पर किसी सिटिंग मिनिस्टर का ऐसा स्टेटमेंट आता है और वो कंट्री कुछ एक्शन नहीं लेगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ट्रेड पर भी देखने को मिल सकता है। अरब वर्ल्ड इस इशू के बाद ना बहुत कंट्रीज अरब वर्ल्ड के खामोश नहीं बैठने वाले थे और जो मुस्लिम सिटीजन्स यूके में रहते हैं ना वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे ब्रेवरमैन के स्टेटमेंट को लेकर। तो ऋषि सुनाक ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन लेकर स्टेप उठाया है। यहाँ तक कि अपोजिशन और उनके ही पार्टी के मेंबर्स के दबाव में पीएम ऋषि सुनाक ने एक्शन लिया है। उन्होंने सुएल्ला ब्रेवरमैन को सरकार छोड़ने को कहा, जो उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया था रिजिग्नेशन। ये एक बड़ा कैबिनेट रिशफल का हिस्सा है। देखिए, सुनाक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ना और भी मिनिस्टर्स को बदलने का प्लान हो रहा है। सोर्सेस के हिसाब से फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ली को ब्रेवरमैन की जगह रिप्लेस कर दिया जा चुका है अब, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमेरॉन को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया है आज के वक्त। तो ये कुछ थे रिपोर्ट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। ये कुछ हुआ था यूके में जिसकी वजह से खलबली मच चुकी थी। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।